हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हाँ, हेलो विकास जी। हेलो हेलो। हाँ हाँ विकास जी। हाँ जी। हाँ विकास जी, थोड़ा आए थे हम आपसे मिलने के लिए और थोड़ा RBL कलेक्शन से। क्या नाम आपका? हमारा नाम है सुभाषिष चटर्जी। सुभाष? सुभाषिष चटर्जी। हाँ, सुभाष चटर्जी। हाँ सर। किधर आए तुम मिलने को मेरे लिए? ये तो आपका इधर एड्रेस पे। हाँ, तो फोन करके आना चाहिए था ना। फोन किया था सर, लगा नहीं आपका फोन। हमने किसी को कुछ वो नहीं, हम बस बोला कार्ड आपको देने के लिए आए हैं, बस वही अपना डिटेल्स। कौन सा कार्ड देने के लिए आए? कार्ड देने नहीं विकास जी, बातें हैं आपका जो RBL में आपका 2 महीने का बिल पेंडिंग है ना सर। हाँ हाँ। उसी के बारे में आपसे बात करने के लिए आए थे। अच्छा, अभी फिलहाल तो मैं तो घर पे अवेलेबल नहीं हूँ, बोलो जो बोलना है। अरे वो बात है कि मिनिमम वाला आप कर दीजिए पेमेंट 1 महीने का। भाई देखो, ऐसा है कि अभी मेरे पास पैसा होता तो मैं मिनिमम के सारा पेमेंट कर देता। नहीं है तभी तो पेमेंट नहीं कर पाया, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे सुभाष जी। मतलब एक बताइए आप डेट। आज तो नहीं होगा, हमको भी लग रहा है। आज तो क्या, अभी आज नहीं, आज तो छोड़ दो। कम से कम आने वाले 2 से 3 महीने पेमेंट नहीं हो पाएगी। 2 से 3 महीना बाद तो राहुल जी ये तो चला जाएगा NPA में सर। जाने दो ना उसको, NPA में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इसको आप तो मिनिमम वाला करके तो आपको इसको मतलब लेट तो आपका होता नहीं है, नहीं तो पहले आ जाता है चटर्जी। तो। देखो चटर्जी, ऐसा है, मेरे मल्टीपल टैप्स है, ठीक है। दूसरी बात, मेरे इसमें फंड इश्यू चल रहा है, पेमेंट तो है नहीं मेरे पास, तो पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। तुम चाहे मेरे को मिलो ना मिलो, होम विजिट करो, कुछ भी करो, मैं तो तुमको आंसर यही दूंगा कि पेमेंट अभी नहीं हो पाएगी, कम से कम 2-3 महीने। तो आपने इसको रोटेट मतलब इसको फेंक के तो आप घुमा सकते हैं सर। अच्छा, कितना है मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग? 5,000 रुपया आपका बोल रहे हैं हम आपको। 5,000 रुपया है आपका। रोटेशन की बात करें ना तुम, कितना है मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग? 1 मिनट सर 1 मिनट रुकिए, हम बोल रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। ₹1,90,554 रुपये। 1,90,551। तो तुम कार्ड में रोटेशन कितना कर रहे हैं? ये देखिए आपका जो है कार्ड का लिमिट है 1,86,000, ठीक है। मतलब 5,000 रुपया आपका फाइन में चल रहा है ओवर ड्यू। नहीं, वो छोड़ो, मैं ये पूछ रहा हूँ, कार्ड रोटेशन की बात करें ना, तुम कार्ड में रोटेशन करने के लिए कितना अमाउंट डालोगे? देखिए हम कैसे, वो आपको करना पड़ेगा ना। मैं क्यों करूँ रोटेशन? कार्ड तो तुम करने वाले हो। कार्ड मैं करने वाला, मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ कि आप ये जो है 30,465 रुपया डाल के 25,000 रुपया 24 घंटा बाद निकाल लीजिए, फिर तो आपका 5,000 में जाएगा। तो क्या फायदा बाद में मेरे को? उसमें क्या फायदा मिला मेरे को? 2 महीना आपको टाइम मिल जाएगा। टाइम तो नहीं चाहिए, लेकिन तुमको बेनिफिट हो रहा है ना, कमीशन में तुमको पे आउट मिल रहा है, तो मेरा क्या फायदा हुआ उसमें? आपका, मेरा बात सुनिए सर, मेरे फायदे की बात करो, मेरे फायदे की बात करो। कार्ड रोटेशन करेंगे, मेरे फायदे की बात करो। हाँ, तो अगर आप कार्ड रोटेट कर लेते तो 2 महीना फिर आपका रिकवरी में नहीं आता। वो नहीं चाहिए मेरे को, रिकवरी में आ जाने दो केस, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो विजिट हो, लीगल हो, जो होना है वो हो जाने दो। मेरा अकाउंट NPA में जा रहा है, कहीं नहीं, किधर भी जाने दो, मुझे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कार्ड रोटेशन में मुझे क्या फायदा हो रहा है ये मुझे बताओ। फायदा वही हो रहा है, आपको टाइम मिल जा रहा है। नहीं चाहिए मेरे को टाइम, नहीं टाइम भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। मुझे कार्ड रोटेशन करूंगा, तुम मुझे कमीशन कितना दे रहे ये बताओ।
मैं आपको कहाँ से, मैं नौकरी करता हूँ तो मैं आपको कहाँ से फोन कर लूंगा हाँ सर। तो फिर क्यों कर रहे इलीगल प्रैक्टिस? नहीं करने का नहीं, आरबीआई के खिलाफ काम कर रहे हो तुम। मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपको करने नहीं के लिए मुझे बोल करना ही रहा नहीं हूँ ना, सर। मुझे तो कार्ड रोटेशन करना नहीं है। तो सर इसको हम क्या अपडेट दे बैंक में, आप बोलिए मेरे को, तो इसको बोल दे, क्या उस करना पर चाह रिमार्क रहे डाल हैं आप? दो, इस पे आरटीपी टैग कर दो, केस को आगे फ्लो कर दो, डिस्पोजिशन में फंड इश्यू डाल दो। फंड इशू डाल तो दूंगा सर, लेकिन ये तो इतना, मतलब जैसे आप बोल रहे हैं उतना इजी भी तो नहीं है ना सर। वो तो तुमको अभी जैसे तुम जाने, वो तुम जाने, तुम्हारी कंपनी जाने, तुम्हारी एजेंसी वाले जाने, कौन सी एजेंसी तुम्हारी, कौन सी एजेंसी है, तुम क्या नाम है तुम्हारी एजेंसी का? सर मेरा एजेंसी का नाम है ट्रिपल एक्स सॉल्यूशन। बात तो नहीं है सर, मैं बोल रहा हूँ आपको तो इसको, मतलब ये तो आपको निपटाना है ना कहीं एक जगह। नहीं निपटाएंगे, लेकिन अभी तो अभी नहीं निपटाएंगे, अभी फिलहाल को पैसा नहीं है मेरे पास, वो 3-4 महीने के तो बाद ही मतलब निपटाएंगे। 3 महीना बाद तो फिर उसको आप तो चला जाएगा इसको एनपीए में। जाने दो। तब तो सर वो मुसीबत तो तब तो देखो, लीगल हो जाएगा सर। हाँ तो हो जाने दो, मैं खुद ही बोल रहा हूँ ना तुम्हारे को, मैं ठीक है, एनपीए के आप बाद मेरे लीगल से हो एक रहा तो बार लीगल हो दो। मिलिए ना, कब कब आऊँ आप बोलिए, मुझसे भाई मिलिए, तुम सामने मिलोगे, बात करते हैं। मिलोगे भी तुम, मैं तुमको यही बात बोलने वाला हूँ, अच्छा, तो दूसरा एक ऑप्शन बार नहीं है। मिलने में क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं काम धंधा छोड़ के मैं घर पे नहीं बैठ सकता नहीं। नहीं, घर पे तो हम आपको बैठने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं, कहीं एक जगह तो आपको एक टाइम निकल के बस मुझसे थोड़ा सामना में बात करना है कि इसको कैसे सुलझाने का कुछ जरिया होगा, तो देखो मैं भी अभी, आपको। देखो अभी तुम मिलोगे तभी भी मैं तुमको ये बोलूंगा कि 3-4 महीने ही लगेंगे। क्या सुलझाओगे तुम मेरा प्रॉब्लम, बोलो क्या है तुम्हारे पास? उतना उतना तुम्हारे पास किस कैपेसिटी है क्या तुम्हारे पास कि मेरा अकाउंट सुलझाने? पैसा भरना है मेरे को, तो तुम क्या सुलझाओगे बोलो? सर तो आप, पैसा किसको भरना है? पैसा मुझे भरना है। जब मेरे पास पैसा है ही नहीं तो तुम क्या सुलझाओगे? क्या डिस्कस करके मेरे से तुम पैसे लेके जाओगे बोलो? मेरे पास पैसा ही नहीं है देने के लिए, तो क्या करने वाले तुम? क्या सुलझाओगे? क्या प्रॉब्लम हल करोगे बोलो? सर हम तो आपसे आपको कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं, बात तो ये हुआ। हम्म आपको हम तो देखिए, पैसा आपका पेमेंट करना या पेमेंट ना करना सचमुच ये आपका मामला है, और फिर जो आपका बैंक का है आप ही निपटाएंगे, बात तो हाँ, नहीं। बस कुछ मतलब है तो देखिए, हमारा भी तो कुछ काम का है कि हम सामने से आपसे बात तुम एक करके काम फिर करो, यही जो घर आप पे चाह आए ना, रहे हैं वही घर पे आए ना, घर डाल। के लोकेशन पे खड़े रहो, फोटो मार के अपडेट कर दो, विजिट हो नहीं गई सर, बोल के। आपको तो सब कुछ पता है, ऐसा लग रहा है कि आप मतलब जो भी है ठीक है, आप देखिए, आप जो बोले हैं मैं वही, आपको तो मिला नहीं हूँ, मैं बस वही अपडेट आपका डाल दे रहा हूँ। कहीं आपको इस जगह से देखिए, ऐसे जो आप चाह रहे हैं कि 3 महीने इसको फेंक के रखने के, ऐसे नहीं होगा राहुल जी, नहीं होता ऐसा। क्या होगा, आज देखो मेरे पास है चटर्जी, कल दूसरे के पास जाएगा, जाने फिर दो ना, आप तो नहीं निकले। नहीं जाने दो। एक एजेंसी तुम्हारे पास ही महीना रहेगा, अगले महीने किसी और के पास जाएगा, उसको भी वही बोल दूंगा मैं। तुम उसकी टेंशन मत लो, डाल दो उस पर आरटीपी टैग कर दो, केस को डिस्पोज कर दो, उसको डिस्पोजिशन में ना फंड इशू डाल दो उस पर। नहीं तो क्या करो, कॉल बैक डाल दो, या तो फिर होम विजिट, अगेन होम विजिट करके डाल, तुमको जो डालना है डाल दो। अभी आप इसको पेमेंट करने के हालत में मतलब नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं है, होता तो मैं इतना बहस नहीं करता तुम्हारे साथ। बहस की बात नहीं है, बात ही तो कर रहा हूँ राहुल जी। हाँ ना, बहस वही की बोल रहा बात हूँ, कर बहस रहा है। मतलब बात ही कर रहा हूँ मैं, इतना बात ही नहीं कर रहा तुम्हारे साथ में। ठीक है, तो एक काम कीजिए, ठीक है, देखिए अब मैं यही डाल दे रहा हूँ, इसको आरटीपी करके ही डाल दे रहा हूँ, लेकिन बात है देखिए, मेरा टीएल भी एक बार आपसे मिलना चाहेंगे। हाँ अब मिलेंगे, कुछ कोई तो दिक्कत मेरे नहीं हाथ है। में नहीं है ना, मैं भी यहाँ पे नौकरी करता हूँ, बात समझिए राहुल जी, मैं भी ठीक है, नौकरी देखो करता हूँ अब। मिलेंगे, मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्यूमेंट साथ में लेके आना, आईडी कार्ड, तुम्हारा हाँ डीआरए हुआ है वो क्या? तो जरूर, वो जरूरी, हाँ सर, डीआरए हुआ वो है तुम्हारा? जरूरी है, हाँ हाँ, हमारी एजेंसी में सबका ये किया हुआ है, आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ है, उसमें लिखे लेंगे। नहीं नहीं, आईडी लेकिन कार्ड तो सबके आपको, पास रहता है, डीआरए सर्टिफाइड हो गया तुम? हाँ तो सब लेके ही आना है, नहीं मैं क्या लेके पूछ ही रहा हूँ, आना। डीआरए सर्टिफाइड हो गया तुम? अरे राहुल जी, आप तो पूरा मुझसे झगड़ने के लिए, हम आपसे अरे बात कर रहे हैं। मैं झगड़ नहीं रहा भाई, मैं पूछ रहा हूँ, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस फील्ड एग्जीक्यूटिव कंपलसरी उसको डीआरए सर्टिफाइड होना जरूरी होता है। तुम हो क्या डीआरए सर्टिफाइड? तभी मिलूंगा मैं तुमसे। तो मेरा टीएल के पास तो सब कुछ है सर, मैं वो मैं तो मेरी मुझसे मेरे तो मिल जवाब, मेरे सकते हैं, सवाल ठीक है, का जवाब, मैं नहीं आऊँगा, मैं आपको मेरे सवाल दूंगा। का जवाब नहीं दे रहे तुम। मैं आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करता हूँ, तुम कर रहे क्या? या तो तुम्हारी एजेंसी कर रही है क्या? डीआरए सर्टिफाइड जरूर, हो क्या तुम? हाँ या ना में जवाब दो, मिलूंगा मैं तुमसे।
सर्टिफाइड फिलहाल तुम्हारे मेरे पास DRA सर्टिफिकेट नहीं है। नहीं है तो तुम इलीगल प्रैक्टिस कर रहे, इलीगल प्रैक्टिस कर रहे मत करो। अगर तुम इतने प्यार से बात कर रहे अच्छा है, अगर तुम उल्टा सीधा बोलते ना तुम्हारे ऊपर मैं एक्शन ले लेता, क्योंकि तुम नॉन DRA सर्टिफाइड हो। और RBI कभी भी किसी को भी DRA सर्टिफाइड जो बंदा नहीं है उसको प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ नहीं करती, फील्ड विजिट पे आने के लिए भी अलाउ नहीं करती। और तुम दिक्कत में आ जाओगे उसमें, तुमको अगर दिक्कत आ गई ना तुम्हारा कलेक्शन मैनेजर भी तुमको बचाने के लिए नहीं आएगा, फिर हाथ उठा देगा वो मैं बंदे को जानता नहीं बोल के, क्या करेगा फिर तुम? देखिए तो इंटेंशनल वाला बात, हम तो आपसे ऐसा कोई बात ही नहीं किया जो नहीं है मैं बोल हम रहा हूँ, बस। देखो बात करो नहीं करो, तुम अगर घर पे आने के बाद में भी अगर तुम मेरे से प्यार से बात करोगे तो मैं तुमको ये सब डॉक्यूमेंट्स पूछूंगा। अगर नहीं है ना तो मैं तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट कर सकता हूँ RBI में कि ये एजेंसी की तरफ से जो बंदा आया था ये नॉन DRA सर्टिफाइड है, ये कलेक्शन में उतरा हुआ है फील्ड में, तो तुमको दिक्कत आ जाएगी। और मैनेजर तुम्हारा तुमको मदद करने के लिए भी नहीं आएगा, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे भरोसे पे जी रहे हैं। करो तुम काम करो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या करो जरा संभाल के काम करो। तो आप बताइए, इसको हम वही RTP डाल दे रहे हैं सर, ठीक है? जी डाल दो, RTP डाल दो। ठीक है। हाँ जी, ओके। सर हेलो। हाँ हेलो हाँ बोलो। जी, साहिल सर से बात करनी थी मैडम। आप कौन हो? मैं यस बैंक की तरफ से बात कर रही थी। कहाँ से? यस बैंक। हाँ, क्या नाम है आपका? जी, उनके साथ बात हो सकती है? आपका नाम बता सकते हैं? रेशमा बात कर रही हूँ मैडम। बोलिए क्या काम है? पेमेंट बाकी था क्रेडिट कार्ड का। कभी से बाकी है इसका पेमेंट? ये मैडम अभी आपका 2 जो ड्यू थे वो पेंडिंग है। 2? अभी करंट और एक है। अच्छा, तो इससे पहले कभी बात ही नहीं हुई क्या आप लोगों की? बात तो हुई रहेगी ना, 2 महीने से पेंडिंग है तो 2 महीनों में कितने बार तो कॉल किए रहेंगे आप लोगों ने। नहीं, ये अभी कलेक्शन में केस आ चुका है, पहले कॉल सेंटर में केस था। नहीं वो तो ठीक है मैडम, कलेक्शन में आया, लेकिन बात तो हुई रहेगी ना मैडम, कि आज ही आया कलेक्शन में? नहीं, आज अभी तो बात ही नहीं हुई ना। अभी उन्होंने आपके पहले किसी ने तो कॉल रिसीव किया था। किसी तो ने नहीं, आप मेरे उनके हस्बैंड कॉल ही रिसीव कर रहे मैडम। अच्छा, आप अभी उनकी सुबह वाइफ से बात कर बहुत, रहे हैं? हाँ सुबह से बहुत बार उन्होंने ना अपडेट दे दी है आप लोगों को, इसके लिए अभी क्या उन्होंने बात मुझे हुआ दिए है है मैम? कॉल। उसकी पेमेंट 6-8 महीनों के बाद में करने वाले हैं। तो ये कार्ड का रोटेशन का मैं उनको समझा रही थी, मैंने मैसेज भी किया था। नहीं मैडम, तो कार्ड रोटेशन का से उनको रोटेशन फायदा नहीं हो रहा है ना, लेकिन फायदा होगा तो तो वो देंगे ना करने। मैडम उनको पूरा टोटल आउटस्टैंडिंग क्लियर हो जाता है और EMI कन्वर्ट करके मिल जाता है ना। मैडम उनका ये देखिए, वो तो वैसे भी कर लेंगे, रोटेशन क्यों करवाएंगे? कुछ तो फायदा होए तो इंसान कुछ काम करेंगे ना। आप लोग कुछ फायदे की बात ही नहीं कर रहे उनकी। अच्छा, एक 2 मिनट वेट करिए ना, मेरे सीनियर से मैं बात करवाती हूँ, हाँ तो आप उनसे फायदा, डायरेक्टली ये बात करें। हाँ चलेगा। आपका नाम क्या बताया? रेशमा? हाँ मैडम। हेलो, हेलो, सलामकुम। वालेकुम अशरफ बात अस्सलाम। कर रहा हूँ। क्या आप कौन बोल रहे हो? मैं जीनत बात कर रही हूँ, उनकी वाइफ। अच्छा, सलामकुम बोल मैडम। जी साहिल नहीं है बोलिए। क्या? नहीं, वो थोड़ा अभी सुबह से अपडेट दे दे के परेशान हो गए, रोजे से है तो बोले अभी हम बात नहीं करेंगे। वाला कुछ इशू है क्या ये पेमेंट का? ये पेमेंट नहीं लग हाँ रहा है। इशू तो है भाई, बिजनेस लॉस है तो। वो कुछ मैडम तो इनको, रोटेशन की बात कर रही थी, हाँ क्या तो ये हो गया? रोटेशन पॉलिसी, ये रोटेशन करवा लीजिए ना। इसमें कैसा तो होता वो है, तो इनका जो माइनस उन्होंने भी, अमाउंट है ना। नहीं वो तो सब पता है, लेकिन उन्होंने ये भी बोले ना हमारा फायदा ही नहीं है रोटेशन में, तो क्या करेंगे कौन रोटेशन बोला करवा के? फायदा नहीं? ये हमारे हस्बैंड बोल रहे थे कि फायदा अगर हो, हर एक अमाउंट के ऊपर कुछ तो वो परसेंटेज लेंगे करके बोल रहे थे। 10,000 रुपया दे अभी दो और रोटेशन करवा लो आप लोग। अच्छा, पूरा आउटस्टैंडिंग के ऊपर आपको 10,000 रुपया चाहिए, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ हाँ बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए।
हाँ मैडम, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक बार बात करता हूँ, लेकिन मैडम 3 लाख का जो आपका कार्ड है राइट, हाँ। इसके अंदर पहले देखे कि माइनस कितना है, क्या है, उसके हिसाब से मैं आपको नहीं बता वो दूंगा कि सब आपको देखो, लेकिन मैं कितना फायदा दिलवा रहेगा सकता तो हूँ। ही वो करेंगे, वरना फायदा नहीं करेंगे। मैडम आपको पता है फायदे वाले हो आप, अभी तो रमजान है, रमजान में मैडम ये तो बात ही नहीं करनी चाहिए, तो लेकिन तो तुमको भी मैं नहीं बात बात करता हूँ। करनी चाहिए रोटेशन की, फिर मैं मत करो रोटेशन ना की नहीं रमजान बात कर में रहा हूँ बात। मैडम, ईद बाद अपन बात करेंगे इस बारे में, मैं जब तक लेकिन मैं क्या आरटीपी बोल रहा चलने हूँ, दो ना इस पे। ईद सुनिए बाद ना। अपन बात करते। अरे मैडम आप मेरी बात सुनेंगे, हाँ बोलो मैंने ना। आपको क्या बोला, मैं मेरे सीनियर से बात करके देखता हूँ कि मैं हाँ कितना दिलवा सकता हूँ आपको, ठीक है, वो कंफर्म ठीक है अमाउंट ठीक है, आपको बताता हूँ, ठीक है, चलेगा। उसके आपका बाद ही नाम क्या अपन व्यवहार बताए? करेंगे। अशरफ शेख। ठीक है अशरफ भाई, ठीक है, कॉल ठीक है, करना फिर। चलेगा, आप मैं बताता हूँ। अल्लाह ओके हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हेलो। हेलो। बबई सिंघा रॉय जी, ये आपका EMI पेंडिंग चल रही है सर पॉकेटली एप्लीकेशन पे, इस पे डिस्काउंट था ना सर? डिस्काउंट का भी क्या करूँ, मेरे काम का नहीं है डिस्काउंट, क्यों सर? क्योंकि मैं अभी लॉस में हूँ ना। लॉस में हूँ मतलब कैसा है सर? यहाँ पे तो आपको 65 डेज लेट हो चुका है ना सर, पर अमाउंट ऑलरेडी। हाँ वो तो हो चुका है, सबका हो चुका है। सर एटलीस्ट एक EMI तो भी कराइए ना आप। अभी लॉस में हूँ, अभी कुछ नहीं करा सकता मैं। सर ऐसे तो नहीं चलेगा ना सर, मैं तो 2124 चला रुपए लूंगा, की तो बात है। मैं चला सर लूंगा। आप चला लेंगे बट कंपनी नहीं चला पाएंगे ना सर। तो कंपनी को बोलना शटर नीचे कर ले। सर ये 4,951 रुपए है, उसमें क्या सेटलमेंट होगा सर? ज्यादा से ज्यादा उसमें लेट फी ऑफ होंगी। ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर कंपनी ना चला पाए ना तो कंपनी को बोलना शटर नीचे करके घर पे बैठ जाए। 3,810 कराइए सर फिर। है नहीं अभी कराने के लिए। तो अभी तो आप बात कर रहे थे ना सर कम करने की। कौन बोल रहा था? मैं तो बोला नहीं कम करो ज्यादा करो। सेटलमेंट की बात किसने किया? मैंने तो नहीं की, हाँ मैंने तो की नहीं सेटलमेंट की। सर पेमेंट कराइए, हो गया 65 डेज हो गए, बहुत ज्यादा लेट हो गया। पेमेंट है ही नहीं है, क्या करूँ मैं? अच्छा तो इनमें 65 डेज से आपके घर वर नहीं चल रहे क्या सर? आप एकदम ऐसे बोल रहे हैं कि है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं रहे आप घर में काम तो सब बरोबर चल रहे हैं सर, सब तो टाइम टू टाइम हो रहा है ना। वो घर वाले चलाते, मैं थोड़ी चलाता हूँ। सर आपका खुद का खर्चा भी क्या आपके घर वाले करते हैं क्या सर? नहीं मेरे खुद का खर्चा है ही नहीं कुछ, मेरे खर्चे बंद हो गए। ऐसा क्या कर दिया तो सर आपने? तो कोई जॉब वॉब कुछ नहीं कर रहे हो क्या? नहीं ना अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्यों? थोड़ी सांस की तकलीफ है ना, सांस की तकलीफ है ना, इसके लिए। सांस की तकलीफ है ठीक है सर, बट आप नॉर्मल जॉब तो कर ही सकते हो ना, आपको ऐसा थोड़ी ना है कि बहुत ज्यादा ये। सांस की तकलीफ है, कर नहीं सकता ना। सांस की तकलीफ है तो आप कुछ ही नहीं कर सकते हो। वैसे तो सर अस्थमा मुझे भी है, मैं तो कर रही कुछ हूँ। नहीं कर सकता। आपको भी सांस की तकलीफ है? फिर आपने पूरा इलाज करवाया होगा। अभी सांस आप ठीक है एकदम आपकी? ऐसा बोल रही, मेरा सब बरोबर है सर, अस्थमा ऐसा नहीं है कि अस्थमा एकदम से कुछ होता ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं है ना, आपकी ठीक है लेकिन मेरी ठीक नहीं है। सर इतना तो कुछ ये नहीं होता है इंसान के एकदम कुछ कर ही ना सकते, तुम घर के अंदर बैठे रहो और कुछ करो ही मत, ऐसा तो नहीं है सर ये चीज। ऐसा ही करना पड़ता है। तो मैं भी वही, मुझे भी वही प्रॉब्लम है सर, पर मुझे तो इतना कुछ नहीं हुआ, या फिर मैं तो ऐसे नहीं हूँ कि मैं घर पे ही बैठी कुछ कर ही नहीं रही हूँ। अभी सबका अलग अलग होता है ना, किसी को सांस की तकलीफ कम होती है, किसी को नहीं होती, किसी को एकदम ज्यादा होती है। सर मैं विंटर में एक्सेप्ट कर दी कि वो चीज ज्यादा हो रही है, पर समर्स में सब अभी पिछले ये है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, 2-3 महीने से इतनी मतलब तकलीफ है ना कि मेरी सांस मतलब ऐसी खतरनाक है ना कि मतलब घर से बाहर ही ना जाने दे मुझे।
क्या बताऊं मैं आपको। अच्छा, तो आप ये फिर कब करेंगे? ऑलरेडी 65 डेज हो गए, नोटिस निकल रहा है आपके नाम से, सिबिल डैमेज हो रहा है। वो तो सब हो ही रहा है, अब क्या करें, उसके बारे में ज्यादा सोच नहीं सकते, पहले तो सास के बारे में सोचेंगे। तो घर वालों ने भी बोले कि छोड़ दो वैसे ही सब कुछ। घर वाले तो क्या है, घर वालों को मैंने ही छोड़ दिया। क्यों? तो रहते कहाँ पर हो फिर? मैं तो रहता हूँ अभी मेरे ससुराल में। हाँ? मेरे ससुराल में। मतलब शादीशुदा हो आप? आपको नहीं पता? ठीक है सर, पेमेंट कराऊं, उससे ज्यादा तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती आपको। जिस हिसाब से आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो, मुझे शौक लग रहा है कि अपने 29 ईयर्स के हो और 2000 भरने के लिए इतने एक्सक्यूजेस दे रहे हो। तकलीफ मैं होती है आपसे तो कम देखो, उम्र 20 क्या 19 की उम्र में भी सर सेम प्रॉब्लम है मुझे भी, मत बताइए ये सब। सेम प्रॉब्लम है मुझे भी। नहीं, किसी को तो आप ज्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है। एक्सक्यूजेस ना दे, मुझे एक्सक्यूजेस मत दो। आप मैरिड हो? देख, मेरे को इतना मत बताओ, मैरिड अनमैरिड मेरे को नहीं पता। आपने अपनी वाइफ को पूछा, मैं ससुराल में रखी तब मुझे पता लगा। मेरे को मैरिड अनमैरिड का मत पूछो सर, मैं पेमेंट की बात कर रही हूँ, पेमेंट की बात। सिंगल मैरिड में फर्क रहता है, मैरिड में ज्यादा तकलीफ आती है सास की। सर ऐसा मत समझिए कि मुझे उस चीज के बारे में समझता नहीं है करके एकदम। नहीं सच में मुझे भी सास की प्रॉब्लम हो रही है, तो जॉब नहीं कर रहा, घर पे बैठ गया। हाँ तो होता है ना।